किसी ने वीडियो हमारा देखा होगा, हमने जो लतपुरा में ऑर्चर्ड लगाया है, जहाँ 2 तारीख को ऑर्चर्ड विजिट है, वो ऑर्चर्ड SOS सिस्टम पे है। तो वो इस टेंडेंसी को ब्रेक करने का सिस्टम है, उसमें ये वाला सिस्टम नहीं रहेगा बाहर को। ये सीडिंग पे भी है। सीडिंग में आप अगर देखेंगे, यहाँ तो ये 6 इंच या 1 फुट होता है, सीडलिंग में ये 2.5 फुट होता है, 3 फुट होता है। यही डेडवुड होगा 2.5 फुट तक हर एक ब्रांच। और इसमें लगभग इतना सारा एरिया इसमें फ्रूट हम लेते हैं। और जो ऊपर का भी 2.5 फीट है, उस पर भी फ्रूट नहीं लेते हैं, खाली बीच का थोड़ा इलाका है जहाँ पे हम फ्रूट लेते हैं उसमें। तो ये सब में ठीक है। अब बात आती है इसके ऊपर। देखो, जब भी प्लांट छोटा है उसी वक्त से ही हमको जो है लीडर को स्लोली ग्रो करना होता है, या फिर अगर ज़्यादा तेज़ी से हमने ग्रो करवाया है तो उसको काट करके वापस लाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्या ना ग्रो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे इसमें कट लगा होगा, फिर यहाँ से इसने ग्रो किया, तो इसमें जो है ये लंबा स्पेस हो गया। तो इसका फर्स्ट स्कैफोल्ड तो ये अच्छा हो गया, सेकेंड स्कैफोल्ड में इसमें दिक्कत आई। उस वक्त जो है कट ज़्यादा ऊपर लगा। अगर ये कट यहाँ की बजाय यहाँ लगता तो नीचे को ये फैदर अच्छे आते और ऊपर को भी इसमें फैदर अच्छे। तो जब हम नया प्लांट लगा रहे हैं, नया ऑर्चर्ड लगा रहे हैं, उसमें जो लीडर है, उस लीडर को हमने लास्ट की जो फैदर्स होते हैं, उस फैदर से ऊपर का जो बचता है लीडर, उसको लगभग 1 फीट 1.25 फीट के ऊपर काटना है। क्योंकि कोई भी है ना लीडर, उस लीडर पे जैसे आपने यहाँ काटा है, यहाँ से काटने के बाद में इसके नीचे जो बर्ड्स है उसको वो खोलना शुरू करता है यहाँ से नीचे की तरफ। पहले ये खुलेगा, फिर इधर खुलेगा, फिर इधर खुलेगा, फिर इधर खुला, फिर इधर खुला, तब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ को आता है। जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है तब तक वो जो सीजन है वो ही निकल जाता है। इसके बाद जो वो एनर्जी तब तक थी, वो एनर्जी इसकी चले जाती है। तब तक आ जाता है 20 अप्रैल, फिर उसके बाद वो काम ही बंद हो जाता है। इसलिए नीचे जो है वो हमको डेडवुड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हमें खाली 1 फुट में ही ब्रांच निकलना है, या वो खाली 1 फुट में ही अगर ब्रांच ले पाता है, तो हमको रखना ही नहीं है 1 फुट, इसको 2 फुट मत रखो। तो आपका जो डेडवुड है वो आपका कम बनेगा। इतनी जल्दबाजी भी क्यों करनी है? या फिर आपको अगर इतना बड़ा कट देना है तो आपको इसको जो है पीजिए, आपको मतलब लगाना पड़ेगा सब, या उसको आप इस तरह से काटिए, उसको छोटा रखिए 1 फुट या 1.25 फीट, ताकि उससे ब्रांचेस निकले। या फिर आपको दूसरा मतलब दूसरी तरफ से उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वहाँ से जो है और फैदर्स मिले। ये हो रहा है ना, तो ये हमको बचाना चाहिए पेड़ के ऊपर जो है फैदर्स ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो फैदर है वो ना तो बहुत वीक होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा विगरस। ज़्यादा मोटा होगा तो भी फ्रूट नहीं देगा, ज़्यादा वीक है तो क्वालिटी फ्रूट या साइज वाला फ्रूट या नंबर ऑफ फ्रूट, ज़्यादा फ्रूट उस पर नहीं आएगा। तो ये भी हमारा रोज का हर साल का काम है। मोटा आ रहा है तो वो भी काम का नहीं है, तो उसको जो है नया लेना उसके ऊपर में से, ताकि वहाँ से वीक आए, कमज़ोर आए, तो उसके ऊपर में फ्रूट आएगा। ये भी एक हमारा काम है, या हर साल का काम है, एक बार में ये नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये है, अब इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ से स्टब कट करता हूँ तो यहाँ से एक वीक भी निकलेगा, पीछे 1-2 उसमें बर्ड भी निकलेगा, फ्रूट भी मिलेगा और स्लोली ग्रो भी करेगा। यूँ तो फैदर प्लांट में जो एक फैदर है, फैदर प्लांटिंग M9 या हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के अंदर कोई भी ब्रांच है उससे सेकेंडरी ब्रांच नहीं लेना चाहिए। फिर हम जो है यहाँ से और एक ब्रांच ले रहे हैं, ये लालच है हमारा कि हम यहाँ से फिर यहाँ से भी ले रहे हैं, अब यहाँ से भी ले रहे हैं, डबल के चक्कर में फिर आधा ही मिलता है। उस पर भी नहीं आएगा, इस पर भी नहीं आएगा, और नीचे वो छाया बनाएगा तो नीचे वाले पे भी हमको फ्रूट नहीं। इससे अच्छा है कि इसको स्टब करके यहाँ से वीक लिया, उसके ऊपर 2 बीमा बनेगा, 1 बीमा बनेगा, वहीं पे ही सेट करना। यहाँ पे 1-2 बीमा चाहिए हमको ख़त्म, ये हमको ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे देखो ये वाला विग्रस हो रहा ना, ऊपर चला गया, उसको जो है यहीं पे ही काटना था ना। इस बार इसको यहाँ पे भी काट लेना चाहिए ताकि पीछे ये खुल जाए, है ना। ऐसे ध्यान देना सब पे, ठीक। ऊपर जो है इसको रोकना है। अब पहले साल में इसमें
किया है ना, कुछ घुमाया है ना, उसको बेंड किया है, तो ये अच्छा है। अब इस बार जो है, जो निकला है ना ऊपर लीडर है, जिसपे धागा बंधा है ना, ये नीला वाला, इसको स्टब कट करना है ताकि वहां से एक वीक निकले। और वहीं पे ही इसको जो है, ये परमानेंट लॉक करने वाली कोई साइंस नहीं है कि हम उसको यहाँ पे लॉक करें। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसको लॉक करना चाहिए, लॉक नहीं होगा। ये पेड़ है, ये ग्रो होगा ही होगा, और ग्रो नहीं होगा तो पेड़ मर जाएगा। इसको हर साल एक लिमिटेड ग्रोथ होना ही चाहिए। गाला अगर है तो 12 से 14 इंच ग्रोथ एवरी ईयर हमको इसमें चाहिए ही चाहिए है, इतनी। इससे अगर नीचे आ रही है तो समझो प्लांट बीमार है, कमज़ोर है, वो हमको क्वालिटी नहीं देगा, फसल नहीं देगा, या पेड़ कुछ सालों के बाद में मर जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर भी ग्रोथ हर साल देगा, लेकिन हमको उसको उलझाना है। पहले ही इन्होंने बेंड कर दिया, इसको वहीं रखा, अब इस बार यहाँ से निकल गया तो उसको स्टब कट, फिर वापस कर दिया, फिर वहाँ से निकला, तो वहाँ पे आपका जो है एवरी ईयर वहाँ पर भी काम होगा। और नीचे जो ये फेदर्स हैं, इनके ऊपर में भी आपको हमेशा ही ध्यान रहना चाहिए। बहुत हमारी जो है लेंथ किसी भी ब्रांच की नहीं होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के अंदर में घुस रही है। तो बाकी इसमें जो है कोई और काम है ही नहीं। एक काम वहाँ ऊपर है, दूसरा काम मतलब पेड़ बनने के बाद एक काम वहाँ हो गया कि उसको वहाँ पे उलझाना, मतलब इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे करना। और नीचे क्या काम है कि कोई ब्रांच ज़्यादा विग्रस हो रही है तो उसको दोबारा से वहाँ से नई वीक ब्रांच लेना, ठीक है। कोई ब्लाइंड वुड बन रही है, उसको पीछे ला करके वहाँ से बड निकालना, ठीक है। और इसके ऊपर में कोई काम है ही नहीं। ब्रांच के ऊपर में कोई अगर इस तरह का, जैसे यहाँ कहाँ था वो, यहाँ था, उसको जो है आपको ध्यान देना है, उसको कंट्रोल रखना है, उसको पीछे ही रखना है कि नई ब्रांच जो है, ब्रांच से ब्रांच बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और आगे जो है उसको हमेशा ही ग्रोथ पे रखना है, हर एक ब्रांच को हमेशा ग्रोथ पे रखना कि वो रुका हुआ है ऐसे नहीं। इसी पे भी तो हम जो है, ये आ रहा है ना कीड़ा मेड़ा, ठीक। अब क्या है कि कोई भी शूट है, मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये है। अब कोई भी शूट अगर है, इस पे हमको जो है 3 तरह के रिएक्शंस मिलेंगे, या हमारी जो चाहत है इससे खाली 3 ही है और ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड होती है ना किसी के लिए। मुझसे आपकी चाहत, आपको मुझसे लिमिटेड है, क्या क्या चाहिए आपके दिमाग में चल रहा है कि ये हमें चाहिए, खत्म। इससे खाली 3 है। पहली कि इसको मुझे बढ़ाना है, दूसरी इसको मुझे छोटा करना है, छोटा चाहिए था ये बड़ा हो गया, हमको चाहिए था छोटा लेकिन ये हो गया बड़ा। दो, तीसरा इसको चाहिए ही नहीं था। 3 ही चीज़ें। तो अब इसको अगर बढ़ाना है तो मुझे देखना है कि इसको कितना बढ़ाना है, जितना बढ़ाना है उसी हिसाब से कट करना है। कम काटेंगे तो कम बढ़ेगा, ज़्यादा काटेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे ज़्यादा बढ़ाना है तो ज़्यादा काटूंगा, और ज़्यादा बढ़ाना तो और काटूंगा, और ज़्यादा बढ़ाना तो और काटूंगा। 50% से जैसे ही आप नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ग्रोथ और कम करवा, ठीक है। हो गया, ये तो हो गया आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी फेदर कहीं पे भी ब्रांच पूरे प्लांट के ऊपर में, उसके साथ यही
ब्लाइंड वुड बनने के चांस बढ़ेंगे। जितनी ग्रोथ लिमिटेड आएगी ब्लाइंड वुड उतना कम होगा। समझ आ गया? वो मैंने यहाँ भी समझा है ना, जितना बड़ा होगा ब्लाइंड वुड बनाएगा, आगे वो कम खोल पाएगा। जितनी ग्रोथ आपकी कम आएगी, लिमिटेड आएगी, उतना ही ब्लाइंड वुड उस पर कम बनेगा। तो कोई भी ब्रांच अगर वो एक्स्ट्रा लेंथ ले रही है, बहुत बड़ा ग्रो कर रही है, उस पर ब्लाइंड वुड पीछे आएगा आएगा। तो उसके ऊपर मुझे अगर ये ब्लाइंड वुड नहीं बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अगर उसको यहाँ काटता हूँ तो ये यहाँ से डबल ग्रो करता है, इधर काटता हूँ तो इससे भी डबल ग्रो करता है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको स्टॉप कट करना चाहिए ताकि इसमें इससे आधा ही निकले। इसका मतलब कि इसका आधा जो होगा वो जो है लगभग कैंची के बराबर या कैंची से 1-2 इंच छोटा बड़ा जो है वो बेस्ट ग्रोथ है। उस ग्रोथ के ऊपर में बडवुड डेडवुड जो है नहीं आएगा। तो या तो मुझे ग्रोथ ही उतना लेना था, उसके लिए मुझे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर में ध्यान देना है कि मैं कितना दे रहा हूँ, मुझे देखना है। इस बार अगर देख लिया कि भाई 2 फुट ग्रोथ आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा ग्रोथ आया, मुझे इसका आधा ग्रोथ चाहिए, तो मैं जितना दे रहा हूँ उससे कम देना है। अब ये बोलेंगे मैंने तो इस बार दिया ही नहीं, आपने पिछली बार 4 गुना दिया, आपने उसके पिछले बार, वो अभी भी नीचे ही। बच्चे को आपने इतना बड़ा बिस्किट का पैकेट पकड़ा दिया, फिर आप बोलेंगे मैंने तो उसको आज दिया ही नहीं। पिछले कल जो वो इतना बड़ा बिस्किट दिया था उससे उसका पेट खराब हो गया, अच्छे से पोटी नहीं आई, सूखा, तकलीफ होगी, पेट दर्द होगा। तो वो क्या है, आपको और उसको कंट्रोल रखना है, और उसको आपको मतलब भूखा रखना है, और उसको आपने कम न्यूट्रिएंट आने वाले टाइम पे देने हैं। जिस दिन लगेगा कि जितना मुझे चाहिए 10-12 इंच उससे भी नीचे आ गया तो उसको थोड़ा फिर बढ़ाना शुरू कीजिए। फिर ज्यादा लग रहा है फिर कम। बगीचे का जो काम है वो पेड़ लगा दिया काम हो गया, वो नहीं है। आपको एवरी ईयर इसके ऊपर ध्यान देना है। आपने फ्रूट को देखना है, फ्रूट कितना आ रहा है, किस साइज का आ रहा है, कलर कितना आ रहा है। कलर अगर कम आ रहा है तो भी नाइट्रोजन का उसमें रोल है, पोटाश का रोल है। पोटाश कलर लाएगा, नाइट्रोजन कलर को कम करेगा, वो भी हमको देखना है। ग्रोथ कितनी है, कम आ रही है तो बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा आ है तो कम करना पड़ेगा। मतलब ये पूरी जिंदगी भर का काम है। और जिंदगी भर का काम इसलिए है क्योंकि बगीचे से जितना पैसा आता है वो पैसा बगीचे पे 10-20% लगता है, 80% हमारे गाड़ी के लिए लगता है, हमारे जैकेट के लिए, हमारे घर के खर्चे के लिए। 20% तो इसी पे खर्चे आना चाहिए, है ना। हमारे लेकिन उसे निकाल करके हम अपने ऊपर में ज़्यादा खर्च करते हैं, उसके ऊपर में कम खर्च करते हैं। और हम बोलते हैं कि बगीचे का खर्चा बढ़ गया। बगीचे का खर्चा नहीं बढ़ा है। बगीचे का खर्चा सिर्फ उतना ही बढ़ा है जितनी महंगाई बढ़ी है। डेप्रिसिएशन वो उतना ही बढ़ा है, 10% ही। खर्चा हमारा बढ़ा, हमारा झाड़ू बदल गया, हमारा साबुन बदल गया, रहना सहना बदल गया। 3 साल का वो चलता था फेरन, अभी साल में 2 चाहिए, है ना। अभी ये होगा तो हमारा खर्चा बढ़ा है। बगीचे में खर्चा जो हम बढ़ा रहे हैं वो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। उसको चाहिए था 100 ग्राम नाइट्रोजन, हम दे रहे हैं उसको 300 ग्राम नाइट्रोजन। तो 3 गुना खर्चा किसने किया है? हमने किया है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं था। हमको जो है प्रूनिंग कैसी करनी थी, हमको वो प्रूनिंग नहीं आई। क्वालिटी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने प्रूनिंग गलत की। तो हमको जितना पैसा आना था वो पैसा आधा या 1/3 हमने किया, वो भी हम नहीं किया है। तो इसका मतलब इसने नहीं, जो भी इससे हमें लगता है नुकसान हो रहा है वो इसकी वजह से नहीं, वो हमारी वजह से हो रहा है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया। उन्होंने 0 से शुरू किया। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, साल में खाली 1 बार कपड़े पहनते थे, फिर भी उन्होंने चलाया और हमको जो है पढ़ा लिखाया है। लेकिन हमने अपना काम नहीं किया, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब जो है हमारी ड्यूटी है, हम पढ़ लिख गए, हमको अब इसको पढ़ने की ज़रूरत है। हमको नॉलेज होना चाहिए क्या पेस्टिसाइड होता है, कितना पेस्टिसाइड होता है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्या फर्टिलाइज़र होता है, NPK
नाइट्रोजन किस पे काम आता है, फास्फोरस किस पे काम आता है, पोटाश किस पे काम आता है, कितना देना चाहिए, कितनी बार में देना चाहिए, प्रूनिंग कैसे होना चाहिए, वैरायटी क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है, ऑर्चर्ड सिस्टम क्या होता है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहता है। अब एक बीड़ चाल चल गया एचडीपी का, तो अब एचडीपी ही चल रहा है। पुराना ट्रेडिशनल प्लांट है, उसमें भी अगर क्वालिटी किया तो उससे भी हमको खूब पैसा आएगा, लेकिन अब दिमाग में बैठ गया कि अब ये तो है ही नहीं, अब उसी को काटने का हमने जो है मिशन बना के रखा है कि अब इसको काटना है, इसकी जगह में ये लगा बस। तो अब जो है जिसने ये बेचना है उसका भी पहले ही मन कर रहा है कि इसका ये कब कट जाए और वहाँ पे मेरा ये वाला प्लांट चला जाए, मेरा ये पाइप चला जाए, मेरा ये तार चला जाए, है ना। तो गलती किसकी है, कमी किसकी है, कमी हमारे अंदर है। हमने पढ़ाई की क्लर्क बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, हमने बागवान बनने के लिए पढ़ाई नहीं की है। और या फिर हम अपने बुजुर्गों की तरह पेड़ को नीचे लगा करके सालों साल उसको देखते धीरे धीरे बढ़ते हुए 30 साल तक उन्होंने देखा, तो वो उसमें नेचुरली सीख गए। वो 30 उन्होंने क्योंकि नीचे लगाया है, उनको इसलिए एक्सपीरियंस हो गया। जो नौजवान है उसने वो एक्सपीरियंस लिया, वो 30 साल तक कर ही नहीं सकता एक्सपीरियंस, उसको तुरंत में चाहिए, तो उसके लिए उसको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें कई लोग बोलते हैं थ्योरी से नहीं होता है, थ्योरी से बड़ा कुछ होता है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल बहुत जरूरी। थ्योरी का नॉलेज आपको होना चाहिए, फिर उसको अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस में लाना है, तो आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कुछ ठीक है ना। ग्रोथ पे जो है थोड़ा सा अंकुश है, थोड़ी सी कंट्रोल्ड ग्रोथ है, लेकिन अभी भी फिर और थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। कुछ जो है इस तरह की बिगरस ब्रांचेस है, जो बिगरस ब्रांचेस है उस पर आपको फ्रूट कम मिलेगा, ठीक है। तो बाकी जो है फिलहाल ठीक है। अगला ऑर्चर्ड जब आप लगाएंगे तो उसमें जो है ये जो ब्लाइंड वुड है, ये ब्लाइंड वुड भी आपको उस पे नहीं रहना चाहिए। तो जिसने ये पहले किया उसने ये वाला नुकसान झेला है, जो नया लगाने वाला है उसको ये नहीं झेलना है, उसको यहाँ देखना है और सीखना है। पहले वाला हमेशा ही घाटे में इसीलिए रहता है कि उसने लोगों को रास्ता दिखाया है, और आगे वाले रास्ते, क्योंकि ठोकर तो उसने खाया है, आगे वालों के लिए वो प्रॉफिटेबल रहता है। तो बाकी लोगों को इसका नॉलेज लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना है, ठीक कि बतेरा है, हो गया है, काटने की जरूरत नहीं है, बताओ फिर क्या फायदा हुआ इतना बोलने का, कितना बोलने का, प्रैक्टिस में आना चाहिए ना। नहीं इतना नहीं ना, फिर फायदा क्या हुआ है, इतना समझाने का नहीं ना फायदा है। जिसको पढ़ाना नहीं है उसको खाली ठीक है, जिसको कम बढ़ाना है उसको कम काटना है, जिसको ज़्यादा बढ़ाना है उसको ज़्यादा काटना है, ठीक जो है ना। ये है ना, यहाँ से कितना बड़ा है, मुझे चाहिए था इतना, तो मुझे क्या करना चाहिए, स्टब कट मारना है ना। अब ये जो है, ये जो थ्योरी है, ये सिर्फ M9 में नहीं, ये ट्रेडिशनल में भी है, ये सीडलिंग में भी है, ये गाला में भी है, ये कुल्लू डिलीशियस में भी है, अम्बरी में भी, सब में सेम यही थ्योरी चलेगी। वहाँ भी यही है, वहाँ पर भी अगर ये होता है ऐसे होता और मुझे खाली इतना चाहिए था, ये तो ज़्यादा है, तो वहाँ भी मुझे स्टब कट ही मारना है। अगर ज़्यादा आगे और जगह है, 10 फीट दिया है, और जगह अगर है तो फिर मुझे और बढ़ाने के लिए उसको इधर से काटना है, यहाँ 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 या यहाँ पर, जितनी जगह है उस हिसाब से मुझे है ना काटना है, ठीक है। ऐसे जो है, अब ये भी जो है ज़्यादा ठीक, ऐसे इसको भी जो थोड़ा सा पीछे ले है ना, लेकिन कम से कम अगर आपका काम हो गया है, इसको बढ़ाना नहीं है, पीछे भी नहीं लाना है, तो कम से कम क्लिक जरूर करना है। क्लिक उसको जरूर, वो जो ऊपर कैंची से बड़ा है तो स्टब कट करना है, कैंची के बराबर या छोटा है उसका नहीं करना, ठीक है। ठीक, वो जो इसको ऊपर निकला ना वो मोटा वाला, वर्टिकल जो निकला है ऊपर भी शेप, हाँ उसको तो
पीछे इसको जो है पीछे से काटना है यहाँ भी काटा है ना ये? इसको वैसे। इसमें गलती हमारी क्या हो गई कि जब ये निकला था उसी वक्त इसको इसका मतलब अगर हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमें जो है रोज और फिर के अंदर में और ऐसे ये काम नहीं चलेगा कि मैं ठेकेदारी करूँगा दुकान करूँगा ये करूँगा। दुकान वाले को दुकान करने दीजिए, उसके बगीचे को ले लीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, आप मुझे दे दो मैं इसको करूँगा। ठेकेदार वाले को ठेकेदारी करने दीजिए, बगीचे वाले को बगीचे का ही काम करना है क्योंकि चेंज हो रहा है ना। कसन आंचन पर गस बेंडिंग अगर ये द्रामच आस तम साथ कसन करना पड़ेगा, इसको डच कट करना पड़ेगा। अब डच कट करोगे आप तो आपके जो है यहाँ पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हाँ जैसे यहाँ पे हुआ वो अलग से रिस्क है। हाँ ये देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो गया नहीं आया। आ भी सकता है अच्छा से कैसी हाँ। और ऊपर से ये बहुत इसमें डच कट करने की जरूरत नहीं, बस तब कट होना चाहिए। डच कट हम तब करते हैं अगर उसका एंगल है